साहब का कुछ नहीं पता भाई, कोई नई वसीयत लिख दे कि मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से एक ढेला नहीं होगा। तो मैं ना मासूमा अपने पाँव मजबूत करनी चाहिए। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना, उनकी बीवी की बेबसी देखना। इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो बहुत दीदा दिलेरी से मेरे शौहर को मेरे ही सामने अपने इशारों पर नचाती है। गली गली में चर्चे हैं उसके वारदातों के। एक मर्द को हवास बाख्ता करना उसके दाएं हाथ का खेल है, चाहे शादी को 25 साल ही क्यों ना हो। बिस्मिल ड्रामे की अगली एपिसोड सेकंड लास्ट है। ड्रामे को ड्रैग नहीं किया गया, बुरी तरह से खींचा नहीं गया और ना ही कहानी को मोड़ा तोड़ा गया है जियो के ड्रामों की तरह। इसलिए मैं इन ड्रामों पर रिव्यू देना छोड़ चुकी हूँ। हम टीवी और ARY दोनों इस लिहाज से बहुत आगे हैं कि अपने ड्रामे को अच्छे मोड़ पर लाकर ख़त्म करते हैं, ना कि खींच खींच कर इसका बेड़ा गर्क करते। तो बिस्मिल ड्रामा फिलहाल तो पीक पर जा रहा था, लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर नशर होते ही मैं हैरान हूँ कि इस ड्रामे को ये कैसे मोड़ पर लाकर एंड करेंगे। मासूमा का अंजाम तो सामने आएगा ही, मैं तो कहती हूँ इसकी माँ का अंजाम भी आना चाहिए सामने। सारी पट्टियाँ तो इसी ने पढ़ाई हैं मासूमा को, और अभी भी बात नहीं आ रही कि साहब का कुछ पता नहीं कब कोई नई वसीयत लिख दें कि मेरी बीवी और मेरे होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से एक ढेला नहीं होगा। ऐसे में मासूमा डर जाती है। अम्मा क्या कह रही हो, ऐसे डराओ तो मत ना, खुद ही तो कहा था कि औलाद की शक्ल देखकर बड़े से बड़े संगदिल पिघल जाते हैं, और अब तुम मुझे डरा रही हो। खैर ज़ुहैब का इसके ऑफिस में आना, इसके इतने करीब आना और टीटी का इसे इस तरह इग्नोर करना, डांटना और इसे ये बताना कि वो रेहाम के साथ है, ये सब कुछ मुझे प्लान लग रहा है तौकीर और ज़ुहैब का, ताकि इसे बेनकाब किया जा सके। और वाकई तौकीर साहब कामयाब भी हो जाते हैं। इसे जिस तरह डांटते हैं, इग्नोर करते हैं, वो ज़ुहैब की तरफ पलट जाती है। पहले से इससे बेतकल्लुफ़ होती है कि मुझे मैम मत बुलाओ, और फिर इसके साथ टाइम गुजारने के लिए बेचैन के चलो आओ साथ लंच करते हैं। अब ज़ुहैब बिना इनकार किए फ़ौरन मान जाता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ पर ज़ुहैब मासूमा के हालात के बारे में जानकर इसे मशवरा देता है कि तुम्हें तौकीर सर की ज़िंदगी में अपने पाँव मजबूत करने चाहिए। इस तरह तो तौकीर की पहली बीवी तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन और सर से आसमान खींच लेगी। मासूमा बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी, और इतने में ज़ुहैब की बीवी इन दोनों को एक साथ देख लेती है। गुस्से में इनके पास आती है, क्योंकि इसे इसी बात का खौफ था। वो मासूमा को जलील करती है वहीं खड़े खड़े कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों पर डाके डालना, इनकी बीवियों की बेबसी देखना। पहले तुमने रेहाम के साथ ये सब किया तौकीर को फंसाकर, और अब तुम ज़ुहैब को फंसाना चाहती हो। ऐसे में मासूमा को तो बहुत गुस्सा आता है। ज़ुहैब इसे कहो अभी और इसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगे। अब ज़ुहैब जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और मासूमा को सिर्फ ट्रैप कर रहा था इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसी वजह से अपनी बीवी को आंखें दिखाता है, और वो गुस्से में पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। घर जाकर रोते हुए अपनी सास के गले लगती है और इन्हें सब बताती है कि वो बहुत दीदा दिलेरी से मेरे सामने मेरे ही शोहर को अपने इशारों पर नचाती है। मुझे डर लग रहा है कहीं ज़ुहैब उसके जाल में ना फंस जाए। इधर ज़ुहैब की माँ भी परेशान कि उस नागिन ने इस हालत में भी डसना नहीं छोड़ा। खैर मासूमा घर आती है और ज़ुहैब के बारे में ही सोच रही है, कितनी लकी है इसकी बीवी, कैसे इसका शोहर पूरा टाइम पूरी मोहब्बत इसे देता है, और एक मैं हूँ जिसे सब कुछ मिल गया सिवाय मोहब्बत के, शोहर की तवज्जो के। वो इस बारे में सोच रही है अगर ज़ुहैब की बीवी को इसकी औकात याद न दिलाती तो मेरा नाम भी मासूमा नहीं, मुझे बेइज्जत करेगी। इसे मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इधर ज़ुहैब घर पहुँचता है, इसे अंदाज़ा था कि इसकी बीवी का मूड काफ़ी ख़राब होगा, और वो जब रोते हुए कमरे से जाने लगती है तो इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये बात मैं तुम्हें पहले दिन ही समझा चुका हूँ मासूमा।
मेरी बॉस है और मेरे और इसके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़ुहैब की बीवी को यकीन नहीं आने वाला। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब और मासूमा के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है और यही तो ज़ुहैब चाहता था कि मासूमा इस पर इतना ट्रस्ट करे कि आखिरकार अपनी असलियत इसके सामने ले आए कि वो चाहती क्या है और वो तौकीर के सामने इसका असल चेहरा बेनकाब करे। कुछ ऐसा ही होने वाला है ड्रामे की अगली किस्त में, जब मासूमा खुश रहने लगी है, नाचने लगी है, झूमने लगी है। ज़ुहैब इसके आगे पीछे फिर रहा और इसे अपना मुस्तकबिल रोशन लग रहा है कि पैसा तो इसके पास बहुत है। अब अगर ज़ुहैब की मोहब्बत मिल गई तो तौकीर इसे छोड़ भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़ुहैब से हमदर्दियाँ बटोरने के लिए इसे घर बुलाती है, तबीयत का बहाना बनाकर कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती, जो फाइल साइन करवानी है वो घर आकर करवा लो। और ज़ुहैब भी जानबूझकर इसके घर आता है इसकी खैरियत मालूम करने। ऐसे में वो तौकीर सर को भी इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर तौकीर जो इतने अरसे से मासूमा के घर वापस पलट कर नहीं आई, इस मौके पर आते हैं जब ज़ुहैब और मासूमा आमने सामने बैठे हैं। मासूमा रोते हुए ज़ुहैब के सामने अपने दिल का हाल बयान करती है कि तौकीर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मोहब्बत का झांसा देकर मुझे फंसाया और अब अपनी पहली बीवी की तरफ पलट गए। मैं तो तन्हा रह गई, मेरे हाथ क्या आया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है, इसीलिए मुझे ये सज़ा मिली। मैं मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ ज़ुहैब। अब तौकीर साहब बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। मासूमा का यही असल रूप तो वो देखना चाहते थे, इसके अंदर क्या है यही जानना चाहते थे। वो जो मोहब्बत में जान छिड़कने का दावा करती थी, इस दावे की सच्चाई को, गहराई को नापना चाहते थे। और मासूमा की असलियत जानने के बाद अब इसे छोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। इधर रेहाम आखिरकार बोल उठती है ताकि सबको मासूमा की असलियत नजर आ सके कि गली गली में चर्चे हैं इस औरत के। एक मर्द को हवास बाख्ता करना इसके बाएं हाथ का खेल है, चाहे शादी को 25 साल ही क्यों ना हो गए हों।